सिद्धियां करी उसने, एक एक चीज की सिद्धि करी, सारी शक्तियां अर्जित करी, ग्रहों को नियंत्रित करके रखा, नक्षत्रों को नियंत्रित करके रखा। जो उसका अहंकार था और जो उसका सब कुछ, उसकी जो आसक्तियां थी, महत्वाकांक्षा थी, उसे सब कुछ पाना था। यूं तो ऐसे बहुत सारे राक्षस और ऐसे फिर इसने नंदी का उपहास किया कि तुम जानवर, बैल, बानर की तरह हरकत कर रहे हो, तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, तुम मुझे रोक रहे हो, मुझे जानते नहीं, मैं लंकेश, मैं रावण। बाली ने वहां इसने बाली पे प्रहार करने की कोशिश की, रावण ने। बाली ने रावण को अपने ऐसी भुजा में लेके कांख में दबा लिया, 6 महीने तक दबा के रखा रहा। इतना दुर्धर्ष रावण इतनी पीड़ादायक मृत्यु मरा है, परंतु उसके मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, आपको होगी नहीं पड़ती। क्योंकि जब आप वो पूरा, उनका नाम सीता क्यों पड़ा? सीता जानते हैं किसे कहते हैं? ये रावण एक ऐसा कैरेक्टर है कि मतलब ये रावण गजब का कैरेक्टर है। अच्छा, इसका नाम रावण क्यों पड़ा जानते हैं आप लोग? बताइए सर इसके बारे में। हाँ, मैं बताता हूं इसका नाम रावण कैसे पड़ा और इसको रावण किसने नाम दिया। इसको रावण नाम दिया शिव ने, इसको रावण का नाम शिव ने दिया। तो ये इतना अहंकारी था, इसने कुबेर के दूत को मार भगाया और फिर अपनी सेना लेके चढ़ गया कुबेर के पुरी। तो बहुत युद्ध वगैरह हुए, बड़े गंधर्वों से युद्ध हुए, यक्षों से युद्ध हुए, सबसे युद्ध वगैरह हुआ। आखिरी में फिर कुबेर से भी युद्ध हुआ, कुबेर को भी इसने मार पीट के जो है नीचे जमीन पर पटक दिया और फिर उनका पुष्पक विमान छीन लिया। फिर कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया। कुबेर को परास्त करने के बाद इसने कुबेर का, यक्षराज कुबेर का पुष्पक विमान छीन लिया जो ब्रह्मा जी ने दिया था। और फिर उस पुष्पक विमान पर बैठ के ये भ्रमण करना शुरू किया, अहंकार में चूर मदमस्त होकर के। इसमें कुछ चीजें समझने की हैं रावण के प्रति, मैं अभी आऊंगा उस पे, जो हम सबको समझने की जरूरत है। तो वो उस पुष्पक विमान से विहार करते करते पहुंचा उत्तर में कैलाश की तरफ, और एक वन था, वाटिका, जहां कार्तिकेय की जगह थी। वो कार्तिकेय वहीं पले बढ़े थे और वहीं से फिर कैलाश को भी रास्ता जाता था। तो इसे बड़ा आकर्षक लगा वो वन, तो इसने अपने साथियों के साथ उस पुष्पक विमान में बैठ करके उसको उधर की तरफ ही आगे बढ़ा। थोड़ा ही दूर चला, फिर इसका पुष्पक विमान रुक गया। अब सारे लोग बड़ा अचंभित हुए कि ये पुष्पक विमान कैसे रुक गया, क्योंकि ऐसा उल्लेख है शास्त्रों में कि वो जो पुष्पक विमान था कंप्लीटली एडवांस्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनी हुई चीजें थी। मतलब आज के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ड्रीम लैंडर समझ लो आप, कि सारी सुविधा, सारी व्यवस्था थी और उसको किसी चीज की कोई परेशानी नहीं थी। फिर पुष्पक विमान को रोक कौन सकता था? तो रावण ने उतर के देखा तो उन्होंने देखा कि शिव जी के सवारी बैल नंदी महाराज उन्हें आकर के रोक दिए हैं, कहे तुम इधर नहीं जा सकते, ये शिव के विहार की जगह है, यहां किसी अन्य का आना वर्जित है। तो उसने कहा कि अच्छा नहीं जा सकते। फिर कहा सुनी हुई, दोनों आपस में एक दूसरे को बल दिखाने लगे। फिर इसने नंदी का उपहास किया कि तुम जानवर, बैल, बानर की तरह हरकत कर रहे हो, तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, तुम मुझे रोक रहे हो, मुझे जानते नहीं, मैं लंकेश, मैं रावण। रावण तो उस समय नाम था नहीं इसका, दशग्रीव कहते थे उस समय तक इसको। दशग्रीव, मैं विश्रवा पुत्र दशग्रीव, ऐसे उसने अहंकार में बातें कही। उसने कहा कि जिस पर्वत पे तुम मुझे चढ़ने नहीं दे रहे, उस पर्वत को तो मैं उठा के फेंक दूंगा। तो नंदी ने कहा कर लो प्रयास। तो रावण की आप चेष्टा देखिए, उसकी मतलब क्या, उसके अहंकार और उसके ताकत की क्या भाव, उस भाव की क्या मतलब अति रही होगी। उसने अपनी दोनों भुजा डाल के उस पहाड़ को ऐसे हिलाया और उसे उठाने का प्रयत्न किया।
शिव पार्वती देख ही रहे थे सारी लीला। शिव जी ने धीरे से सिर्फ अपने पैर से उसको दबा दिया, उस पत्थर को, उस पहाड़ को। अब ये रावण के हाथ उसी में दब गए और फिर रावण लगे रोने, चिल्लाने, बिलखने, खूब चिल्लाए, गरज गरज के चिल्लाए। तब किसी ने कहा कि उसके साथियों ने कहा, उसके और राक्षस जो थे रावण के, उन लोगों ने कहा कि दशग्रीव, ऐसे में आपको सिर्फ शिव निकाल सकते हैं, शिव ही बचा सकते हैं, शिव का ध्यान कीजिए। वहां पर शिव की आराधना रावण ने शुरू की, शिव का ध्यान शुरू किया। लगभग 1100 वर्ष तक उसका हाथ उस पहाड़ में दबा रहा और उसने शिव का ध्यान किया, शिव की स्तुति गाई। शिव प्रसन्न हुए, शिव आए, शिव ने उसको आशीर्वाद दिया, उसे मुक्त किया। वो हाथ छोड़ा तो धन्य हो गया। शिव ने उसको वहां नाम दिया कि जो तूने रावल किया है, जो तूने रुदन किया है, जो तूने जिस नाद में तू रोया है, तेरी वजह से सारे लोग डर के कांप गए। तुझे दुनिया आज के बाद रावण जानेगी, रावण के नाम से जानेगी। वहां शिव ने उसको रावण का नाम दिया था। वो जब दर्द से कराह के जब वो चिल्ला रहा था, तो जो गर्जन वो निकाल रहा था, तो उसे मुक्त कर दिया शिव ने उससे। तो अब यहां पर भी उसे दिखा कि जब शंकर जी मिल ही गए हैं, तो उसने कहा कि प्रभु कुछ वरदान दे दीजिए, क्या चाहते हो बताओ, क्या चाहते हो बताओ। कि प्रभु आप एक तो मुझे वरदान दे दीजिए कि ब्रह्मा जी ने मुझे अजय का तो वरदान दिया है, पर जितने वर्ष मेरे खराब हो गए, जितने वर्ष मेरे बीत गए तपस्या करने में, मेरा वो जीवन भी लौटा दीजिए, उतनी उम्र मुझे और लौटा दीजिए, और कोई शस्त्र दे दीजिए। तो एक शस्त्र था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो एक खड़ग जैसा एक शस्त्र था। वो शस्त्र शिव जी ने रावण को दिया और उसको तथास्तु किया। उसके वो बीते हुए साल भी सारे आ गए। वहां से उसका नाम रावण पड़ा। अब जो बाली वाली घटना है, वो घटना ऐसी है कि जब ये पुष्पक विमान भी इसे मिल गया और जब ये वरदान पाकर के बहुत अहंकारी हो गया था, तो ये बाली से नहीं 2-3 लोगों से परास्त हुआ है। मैं आपको इसकी स्टोरी बताता हूं। रावण जो है गया किष्किंधा बाली से मिलने। तो किष्किंधा के लोगों ने बताया कि महाराज बाली दक्षिण गए हैं और वो अपनी संध्या करके आएंगे। तो इसने कहा मैं इंतजार करूंगा नहीं। ये पहुंच गया बाली के पास दक्षिण। वहां इसने कहा कि मतलब इसके मन में ये आया कि अरे ये आवाज दिया, इसने सुना नहीं, तो इसको लगा कि बाली को मैं चाहूंगा तो अपने बल से डरा दूंगा। इसने बाली को उठने को बोला। बाली ने वहां इसने बाली पे प्रहार करने की कोशिश की। रावण ने, बाली ने रावण को अपने ऐसी भुजा में लेके कांख में दबा लिया। 6 महीने तक दबा के रखा रहा। उसने दक्षिण की संध्या करी, पश्चिम की संध्या करी, उत्तर की संध्या करी, पूरब की संध्या करी। सारी संध्या करने के बाद तब जब ये बिल्कुल रो रो चिल्लाता रहा, पुलत्स्य ऋषि ने इसे छुड़ाया था। पुलत्स्य ऋषि ने इसे सहस्त्रार्जुन क्या छुड़ाया ना, यहाँ नहीं छुड़ाया था। जब इसने बलि से हाथ जोड़ माफी मांग करके जब इसने गिड़गिड़ाया, तो बलि ने इसको छोड़ा और बाद में दोनों मित्र हुए। और मित्र ऐसे हुए कि फिर पूरे मित्र हो गए, सब एक साथ खाना पीना सब करने लगे। इसी तरह रावण एक बार महाराजा अर्जुन के देश गया, वो भी दक्षिण दिशा में ही था। और वो वहां वो तो हर जगह जाता और सबसे यही कहता कि मुझसे या तो युद्ध करो या तो हार मान लो। तो पता चला कि महाराज तो गए हैं वन में, विहार कर रहे हैं और अपनी सेविकाओं के साथ जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो रावण वहां भी रुका नहीं। रावण वहां पीछे पीछे खोजते खोजते पहुंच गया। अब सहस्त्रार्जुन, महाराजा अर्जुन अपने सेविकाओं के साथ अपना जल क्रीड़ा कर रहे थे। रावण ने सबसे पहले उनके नहाने में नदी की धारा को रोक करके, बाधित करके उन्हें पहले डिस्टर्ब किया। फिर उसके बाद दोनों में युद्ध हुआ।
सहस्त्रार्जुन ने रावण की वो गति करी कि बस रावण समझ लो मरते मरते बचाओ। पुलत्स्य ऋषि ने उसे बंदी बना लिया था सहस्त्रार्जुन ने, पुलत्स्य ऋषि ने छुड़ाया। पुलत्स्य ऋषि के आग्रह से सहस्त्रार्जुन ने उसे मुक्त किया। तब वो यही सब घटनाएं उसकी सुन करके जब कुबेर ने उसके पास मैसेज भिजवाया था तो फिर वो जाके कुबेर पे चढ़ाई किया, कुबेर से जीता। अब शिव का वरदान पाके वो और बलशाली हो गया। शिव का वरदान पाने के बाद फिर एक बड़ी विचित्र घटना हुई। ये ऐसे ही विचर रहा था कैलाश से उतरते वक्त, एक जंगल में इसको एक साधिका दिखाई पड़ी, बिल्कुल बिल्कुल तपस्वी की रूप में, भाव में, बिखरे हुए केश और वही मृग छाल पहने और बिल्कुल अपनी लीन साधना में, पर वो बहुत सुंदर और आकर्षक थी। ये उसके आकर्षण में आ गया। इसके अंदर उन देवी को देख करके काम उत्तेजना जागी। इसने उनको जाकर के पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी अच्छी हो, जवान हो, तुम तपस्या क्यों कर रही हो, तपस्या करने की उम्र नहीं होती। तो उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी चाहते थे कि मेरा विवाह नारायण के साथ हो और नारायण के साथ विवाह नहीं हो सका, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है, तो मैं उसी संकल्प को पूरा करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तो उसने कहा मेरे साथ चलो, मुझसे विवाह कर लो, मैं लंकेश हूँ, मैं रावण हूँ, ये वो। उन्होंने कहा नहीं। रावण ने, वेदवती थी वो, उनका नाम वेदवती था, रावण ने वेदवती के केश पकड़ लिए। स्त्री का सबसे बड़ा अपमान होता है उसके केश से उसको पकड़ना। वेदवती ने अपने हाथ से अपने केश काटे और रावण से मुक्त हुई, और वेदवती वहीं पर अग्नि प्रज्वलित करके भस्म हो गई। इसको श्राप दिया कि अगर मेरे पूजा पाठ तपस्या में और इसमें अगर शक्ति होगी तो मैं पुनः जन्म लूंगी और फिर तुम्हारे वध का कारण बनूंगी। और वो अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दी, और वो बहुत युगों के बाद जैसा उन्होंने कहा था वैसी ही एक कन्या ने जन्म भी लिया। रावण को पता चला कि ऐसी कोई कन्या का जन्म हुआ है। रावण उसे उठा के ले आया लंका लेके आया, तो लोगों ने उसे सलाह दिया। उसने कहा इसका क्या नाम रखें, अपने पास रखेंगे। तो उसको लोगों ने सलाह दिया कि ये कन्या जो है आपके लिए शुभ नहीं है, ये आपके विनाश का कारक बन सकती है, कृपया अब इसे अपने लंका में ना रखें। तो रावण ने उसको मारने के लिए समुद्र में उसे डुबा के मार दिया। और फिर ये प्रकृति का एक ऐसा, नियति का एक ऐसा वो था, चक्र ऐसा था कि फिर वो समुद्र के ही तल से फिर भूमि में आकर के महाराजा जनक के यहाँ वो खेती करते वक्त एक मटके में एक बच्चा, एक शिशु, एक कन्या मिली जो महाराजा जनक की पुत्री बनी, जिनका नाम सीता बना। ये सीता वही थी जो वेदवती थी, और वो वेदवती भी नारायण से विवाह करने के लिए तपस्या कर रही थी। ये सीता भी राम की धर्मपत्नी थी। और उनका नाम सीता क्यों पड़ा? सीता जानते हैं किसे कहते हैं? सीता जैसे हिंदी में हम कहते हैं ना सीधा, तो यह भ्रंश होता चला गया। सीता कहते हैं हल द्वारा खींची गई जो सीधी रेखा होती है ना खेतों में, जैसे हल चलाते हैं तो हल ऐसे करके खींचता है ना खेत में, तो उस लकीर को, उस रेखा को सीता कहते हैं। और उसी लकीर में ही वो मटका मिला था, वो कलश जिसमें सीता जी पाई गई थी, इसलिए उनका नाम सीता पड़ा। उन्हें सीता कहने लगे। तो सीता का जन्म हुआ। तो इस तरीके से रावण ने बहुत दुराचार किया। मतलब रावण, दुराचार का मतलब कि अगर ताकत और शक्ति की किसी को इतनी पराकाष्ठा मिल जाए तो मेरे तो समझ के बाहर है कि अगर कोई मनुष्य, कोई इंसान या कोई भी जिसको इतनी शक्ति मिल जाए तो वो कितना संयमित रह सकता है। अगर कोई संयमित व्यक्ति है तो उसको इतनी शक्ति की आवश्यकता नहीं है, और अगर इतनी शक्ति किसी ने अर्जित कर ली फिर उसको संयमित होने का भी अभ्यास करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, जो रावण ने नहीं किया। अपार शक्ति की भरमार उसके पास थी,
बड़ी सिद्धियां थी उसके पास, बहुत सिद्धियां करी उसने, एक एक चीज की सिद्धि करी, सारी शक्तियां अर्जित करी, ग्रहों को नियंत्रित करके रखा, नक्षत्रों को नियंत्रित करके रखा। ऐसे ही वो जंगल में एक बार विचर रहा था तो उसने देखा कि मंदोदरी के पिता अपनी बिटिया को लेकर घूम रहे थे, अपनी पुत्री को लेकर के। तो मंदोदरी के पिता ने रावण का विवाह, रावण को पसंद आ गई और वो सारी वहाँ पे चर्चाएं हुई, एक दूसरे से बातचीत हुई, दोनों की बातचीत बनी। रावण से मंदोदरी को उन्होंने ब्याह दिया, रावण से अपनी बिटिया को। तो वहीं पर अग्नि के समक्ष उन लोगों ने ब्याह कर लिया, शादी कर ली। मंदोदरी को लेकर के रावण आया लंका। रावण की और भी रानियां थी, दुनिया भर की रानियों को इसने जो है ये बलात् से जीत रखा था। तो ऐसे ही रावण का जो पुत्र था मेघनाथ, जब उसका जन्म हुआ था तो रावण ने ग्रहों की गणना, काल, परिस्थिति, ग्रहों की गणना, नक्षत्रों का चरण, सारी चीजों की गणना करके, गर्भ नियंत्रण करके और बड़े ही गणित के साथ मेघनाथ को जन्म दिया था मंदोदरी ने। रावण ने उसके साथ जो है इतने सारी योजना करके मेघनाथ को जन्म दिया था इन लोगों ने। और मेघनाथ अपने आप में इतना प्रतापी रावण का दूसरा रूप था। वो भी जब जन्म लिया तो गरजता था। तो मेघनाथ को भी फिर इसने बहुत सिद्धियां कराई। देखो, दुनिया में कोई भी आदमी हो, शक्ति जिसको चाहिए उसको शक्ति की साधना सिद्धि तो करनी पड़ेगी, ये सबको पता था। रावण के जो मामा थे माली सुमाली वो राक्षस थे जिन्होंने काली की भयंकर साधना करके काली को नियंत्रित कर लिया था। और फिर वही काली इन माली सुमाली के वजह से अपने शिव से नाराज हो गई थी। शिव के विपरीत जाकर के उन्होंने इनको अपना भक्त जान के इनका पक्ष लिया था और इनकी सहायता की थी। बाद में यही शिव थे जिन्होंने तंत्र का आधार शक्ति को यंत्र में केंद्रित कर दिया। आप देखते हैं, आपने सुना होगा श्री यंत्र, काली यंत्र, दुर्गा यंत्र, बगलामुखी यंत्र। ये जो यंत्र है, ये यंत्र एक विद्या है। इन्हीं यंत्रों में शक्तियां विद्यमान होती हैं। किसी भी शक्ति की साधना, किसी भी शक्ति की उपासना बिना यंत्र के नहीं होती। तो शिव ने इसीलिए बहुत सारे मंत्रों को कीलक किया, शक्ति को यंत्र में स्थापित किया कि कोई इसका दुरुपयोग न कर सके। और यंत्र की बाधा तोड़ने के बाद शक्ति को प्राप्त करना सिर्फ शिव के वश में है, किसी और के वश में नहीं है। इसीलिए हम यंत्रों के बाह्य चरण, बाहरी चरण तक ही सीमित रह जाते हैं, हम अंदर के चरण तक जा नहीं पाते। और लोग आज की डेट में यंत्र को समझ नहीं पाते। वो यंत्र को अपने तरीके से वो डायग्राम समझाते हैं। यंत्रों की व्याख्या, यंत्र की गणना इतनी सूक्ष्म है, इतनी गुह्य है कि अगर आपने किसी एक यंत्र को समझ लिया, और वो निश्चित तौर पे बिना गुरु के आप समझ नहीं पाएंगे, गुरुगम में होती हैं सब चीजें, ये विद्याएं। अगर आपने एक यंत्र समझ लिया तो आपने उस देवी को समझ लिया और फिर आप उस देवी की साधना कर सकते हैं। तो ये वो माली सुमाली थे जिनका परिवार शुरू से काली का भक्त रहा है, काली का साधक उपासक रहा है। और काली का आशीर्वाद रावण को भी प्रदत्त था। रावण ने भी काली की बहुत उपासना की थी। रावण ने बहुत सारी उपासनाएं की थी, बहुत सारी साधनाएं, सिद्धियां की थी। तो बिना शक्ति के और बिना सिद्धि के किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता, बल प्राप्त नहीं होता। तो मेघनाथ का जब जन्म हुआ तो मेघनाथ को भी इसने सिद्धियां कराई, इसने ज्ञान, शिक्षा, विद्या दी। मेघनाथ भी वैसा ही बलशाली हुआ। उसको इंद्रजीत कहते थे। उसने एक युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। नागपाश का सबसे बड़ा योद्धा था वो। नागपाश का सबसे बड़ा ज्ञाता, सबसे बड़ा विद्ध था वो। नागपाश से वो किसी को बांध देता था। ब्रह्मास्त्र की विद्या मेघनाथ को आती थी। समझ रहे? तो मेघनाथ ऐसा था। तो रावण के पुत्र की ये हालत थी। उसी तरह कुंभकर्ण और वो सारे। तो रावण का इतिहास ऐसा ही रहा है। और रावण के बारे में क्या बताया जाए,
बहुत बातें करते रहिए, रावण के बारे में बात करना कम। बहुत बहुत बड़ी व्याख्या है, बहुत बड़ा विषय है रावण अपने आप में। और तुलनात्मक दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे, जब आप कंपेयर करेंगे सही गलत अच्छा बुरा, या रावण की पर्सनालिटी को विलेन था कि क्या था, लोग फॉलोअर हो जाते हैं। जैसा आपने कहा ना कि लोग बहुत सारे लोग बड़ा रावण को मानते हैं, एज ए हीरो देख रहे हैं, एज ए हीरो देखते हैं। देखो, एज अ पर्सनालिटी तो रावण का कोई मिसाल था नहीं। एज अ पर्सनालिटी, एज अ पर्सन वो कहीं से भी धर्माचारी नहीं था। उसकी जो पर्सनालिटी थी, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। रावण जिस प्रकार की भक्ति किया करता था, जिस प्रकार की सिद्धियां करता था, जितनी शक्तियां उसके पास थी। आज आप एक नॉर्मल सी चीज देखो, किसी फिल्म में किसी हीरो का अच्छा रोल आप देखते हो तो आपको पसंद आ जाता है। वो स्पेशल इफेक्ट है कि वीएफएक्स है कि ग्राफिक्स है कि क्या किया गया है, आपको नहीं पता। पर अगर आप उसके एक्शन अच्छे देखते हो, उसके रोल अच्छे देखते हो, तो आप उसको पसंद करते हो। तो एक इन चीज़ों से आकर्षण तो होता ही है, पर हमें आकर्षण के साथ साथ उसके तथ्यों को भी समझना जरूरी है। सही गलत पाप पुण्य है कहाँ। तो रावण की जो पर्सनालिटी थी वो निश्चित रूप से वो सबको जो है आकर्षित करने वाली पर्सनालिटी थी। क्या नहीं था रावण की पर्सनालिटी में? तो रावण की पर्सनालिटी अपने आप में ऐसी पर्सनालिटी थी कि उस पर्सनालिटी का कोई आज तक कोई दूसरा सानी नहीं मिला आज तक। उसकी कोई फोटोकॉपी नहीं है। बड़े बली बली राक्षस रहे सृष्टि में, और बहुतों को देवी देवताओं ने संहार किया। बड़े ताकतवर राक्षस हुए। इसके अपने कुल में बहुत शक्तिशाली राक्षस वगैरह हुए, पर रावण की बात थोड़ी अलग थी। रावण ने अपनी अपनी सोच है। रावण की बात कुछ अलग थी, रावण की साधनाएं अलग थी, सिद्धियां अलग थी। पर वो जो उसके अंदर निर्ममता थी ना, जो उसके अंदर क्रूरता थी, जो अपमानजनक भाव था उसके अंदर दूसरों के प्रति, स्त्रियों के प्रति, देवताओं के प्रति, जो उसका अहंकार था, और जो उसका सब कुछ, उसकी जो आसक्तियां थी, महत्वाकांक्षा थी, उसे सब कुछ पाना था। यूं तो ऐसे बहुत सारे राक्षस और ऐसे दानव दैत्य रहे हैं जो सब कुछ पाने के चक्कर में, स्वर्ग पाने के चक्कर में, देवताओं को जीतने के चक्कर में ही मरे हैं। रावण ने पृथ्वी पर बहुत कुछ पाने की कोशिश की और मनुष्य लोक में बहुत कुछ चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को अपना अधीनस्थ करने की कोशिश की। और रावण ने एक भारी गलती अपनी जिंदगी में की कि रावण ने शक्ति का बहुत अनादर किया। रावण ने शक्ति का बहुत अनादर किया, उपेक्षा करी, शक्ति को बहुत अपमानित किया। बहुत सारी स्त्रियों के साथ इसने बलात्कार किया, बहुत सारी स्त्रियों के साथ इसने दुराचार किया। तो रावण के क्रियाकलाप थोड़ा अलग थे। अच्छा, वैसे ही रावण ने फिर अपना कष्ट भी भोगा। ये दशहरा है, दशहरा में आप देखेंगे कि हर जगह रावण जलाए जा रहे हैं। ठीक है, प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया। पर जब कभी ये पूरा वृतांत, जब कभी ये पूरी स्टोरी ढंग से आप लोग पढ़ेंगे ना, तो आपको महसूस होगा कि रावण कितने कष्ट से मरा। इतना बलशाली होने के बाद भी जो जल्दी मर नहीं रहा था रावण, जो रावण जल्दी मर नहीं रहा था, उस रावण को प्रभु श्री राम ने कितने प्रहार किए, कितने प्रहार किए, कितना कष्ट उसने उठाया, शारीरिक उठाया, आत्मिक ग्लानि कष्ट भी उसे हुई, मानसिक पीड़ा उसे बहुत पहुंची, अपमान अपयश की पीड़ा उसको बहुत हुई, जिसका उसको सबसे ज्यादा, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही थी कि उसको कहीं से अपमान नहीं चाहिए, अपयश नहीं चाहिए। श्री राम के कुल के ही राजा थे, इक्ष्वाकु वंश के महाराजा अनरण्य। रावण ने उनको भी परास्त किया था, उनका भी वध किया था। उन्होंने श्राप दिया था कि मेरे जब तब में अगर ताकत होगी तो मेरे ही कुल का कोई जन्मा तेरा वध करेगा।
प्रभु श्री राम उसी कुल के थे, रघुनंदन। तो क्या रावण इस बात को जानता था कि रामचंद्र जी उनके ही बच्चे हैं? रावण सब जानता था भाई, रावण बहुत बड़ा ज्ञानी था, ज्ञाता था। रावण क्या नहीं जानता था? मैं तो ऐसा मानता हूं कि रावण खेल रहा था उस वक्त, समय से, काल से, परिस्थितियों से, अपनी शक्तियों से खेल रहा था। रावण की शक्तियां इतनी बढ़ गई थी कि उसको विश्व की, भूमंडल की सीमाएं छोटी लगने लगी। तो उसको भी ये बाद में समझ में आया कि अब मुझे तो मोक्ष प्रभु ही देंगे, कोई और देगा नहीं। ऐसा वो क्या करता कि उसको मोक्ष की प्राप्ति होती, जरा बताइए। भगवान के हाथ में बंद होता है या कुछ ऐसा? बस यही है, यही तो एक चीज थी ना। तो उसके लिए उसे कुछ ऐसा कृत्य करना भी था, और जो कहीं ना कहीं उसके आचरण में पहले से था कि उसने वेदवती की भी अपमान करी, है ना, बहुत सारी स्त्रियों का अपमान करा, तो वही एक कारण भी बना। वरना रावण ने सीता मैया के साथ कोई भी दुर्व्यवहार, दुराचरण, कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया। यही रावण श्री राम से युद्ध के पहले, जब श्री राम ने समुद्र तट पे शिव की आराधना करी, अनुष्ठान करा, और युद्ध के निमित्त उसने यज्ञ करा, तो उसे पुरोहित नहीं मिल रहे थे। उस क्षेत्र में सिर्फ एक ही पुरोहित था, रावण। पंडित एक ही था जो यज्ञ करा सकता था। इसे कहते थे यज्ञविद था ये। रावण यज्ञविद था, यज्ञ क्या ज्ञाता था, किस यज्ञ को कैसे करना है ये उसे पता था। जो आज हमारे सनातन धर्म को लेकर बहुत सारी बातें होती है ना, लोगों को पता नहीं है सनातन धर्म में किस किस प्रकार की चमत्कारिक व्यवस्थाएं हैं, जिसे आज हम विज्ञान के रूप में देख रहे हैं। ये सब सनातन हमें समझा चुका है, हमारे शास्त्रों ने ये सब बातें बता रखी हैं। फर्क इतना है कि आज हम उनको जो विजुअलाइज करते हैं, वो हम विजुअलाइज करते हैं कि हम कैरेक्टर्स को तो देखते हैं धोती कुर्ते में, और उनके चमत्कार देखते हैं रॉकेट वाले, सैटेलाइट वाले और एरोप्लेन वाले, तो हमारी पीढ़ी कनेक्ट नहीं कर पाती है। ऐसा थोड़ी है। आज हम यहां बोल करके न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया, लंदन लोगों से बात कर ले रहे हैं ना क्षण भर में। घड़ी का टाइम देख लीजिए, माइक्रो सेकंड का फर्क होता है ट्रांसफर का, ठीक है। तो उस वक्त की अगर ये घटनाएं हैं तो उसको आप जो है अतिशयोक्ति क्यों मानते हैं? सिर्फ इसलिए मानते हैं कि जो आपने सीरियल्स में जो रूप देखे हैं, जो आपने अपने देवी देवताओं को एक रूरल गेटअप और आउटफिट्स में देखा है, तो आपको लगता है कि इतने रूरल और आउटडेटेड लोग इतने एडवांस काम कैसे कर सकते हैं। ये भूल है आपकी। शायद हमसे आपसे बहुत एडवांस लाइफ स्टाइल रही होगी उनकी। आज भी बहुत सारे ऐसे निशान धरती पे हैं जिनसे ये पता चलता है। आप जाके देखिए कंबोडिया में जो सबसे बड़ा हिंदुओं का मंदिर है, आप देख करके अचंभित रह जाएंगे। आज से 100, 200, 500 साल पहले के युद्ध आप लोगों ने सुने हैं, मुगलों के, तुर्कियों के, लोधियों के, सुने हैं? हजारों लोग उस समय मरते थे। कितनी गाथाएं हैं महाराणा प्रताप की, मोहम्मद बिन तुगलक की, सिकंदर की कहानी आप देख लीजिए, ग्रीस की कहानियां आप देखिए, हरक्यूलिस की कहानी देखिए, जो यूनान की और इजिप्ट की, और ये बहुत सारी स्टोरियां आप देखिए। वहां पर तो इतने बड़े बड़े कारनामे हुए, तो आपको अचंभा नहीं लगा जब आज से 1000, 500, 1500 साल पहले के मनुष्य इस प्रकार के जीवन जी सकते थे, इतने बलशाली होते थे, और वो भी अस्त्र शस्त्र में निपुण होते थे। तो हजारों वर्ष पहले जब व्याख्यान उपलब्ध है हमारे यहां, तो क्यों वो लोग एडवांस नहीं रहे होंगे? आज से कई हजार साल पहले हमारे बच्चे जब हमारी बात करेंगे तो बताएंगे ना। क्या होता है कि सृष्टि का एक साइकिल होता है, चीजें जब नष्ट होती हैं तो फिर दोबारा से सृजन शुरू होता है। तो जब दोबारा से सृजन शुरू होता है तो जो नई पीढ़ियां होती हैं उनके लिए सब कुछ नया होता है, पर जो पीछे हो चुका होता है वो कहीं ना कहीं इतिहास में कहीं ना कहीं अंकित होता है, टच कर जाता है। तो जब वो, अब आप साइकिल के लास्ट फेज की हिस्ट्री सुना रहे हैं बच्चों को,
जब पिछला साइकिल बहुत एडवांस्ड था, विनाश हो गया, चीजें खत्म हो गई, फिर से सृजन शुरू हुआ, सृष्टि शुरू हुई, फिर से एक इवोल्यूशन होता है। तो जब आज आप बहुत ज्यादा विकसित नहीं है तो उतनी बड़ी विकास की बातें सुन के आपको अचंभा लगता है। ऐसे ही उस दौर में भी तो विकास हुए होंगे। आज से 100 साल पहले हम इतने विकसित तो नहीं थे जितने आज हैं। आज से 200, 400, 500 साल पहले हम इतने विकसित तो नहीं थे जैसे आज हैं। फिर भी आज से 200, 400 साल, 500 साल पहले की आप जो है बिल्डिंग्स देख लीजिए और आप आर्किटेक्ट देख लीजिए, तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो देख करके आदमी अचंभित रह जाता है। वो कैसे होते थे? उसके लिए भी तो टूल्स लगते थे, इंस्ट्रूमेंट्स लगते थे, मैकेनिज्म लगता था, इंजीनियरिंग उस समय भी तो होती थी। तो ऐसा नहीं है, बहुत एडवांस था वो दौर। तो रावण का जो ये दौर था, जो वो उसने जो शक्ति की उपेक्षा करी रावण ने, और ये उसके विनाश का कारण बना। क्योंकि रावण जो मरा है ना, आप कभी उसकी युद्ध भूमि की कथा पढ़िए और आप देखिए, इतना दुर्धर्ष रावण, इतनी पीड़ादायक मृत्यु मरा है। परंतु उसके मृत्यु की पीड़ा नहीं होती, आपको होगी नहीं पढ़ के। क्योंकि जब आप वो पूरा पढ़ेंगे, वो वृतांत जब आप पढ़ेंगे पूरा, तो आप देखेंगे कि उसने किस हद तक निर्ममता को पार किया है, क्रूरता को पार किया। युद्ध के वक्त, प्रभु श्री राम के साथ युद्ध करते वक्त, लक्ष्मण के साथ युद्ध करते वक्त, वानरों के साथ युद्ध करते वक्त, उसने निर्ममता और क्रूरता की हद पार कर दी। उसकी डायरी में तो कॉमा और फुल स्टॉप था ही नहीं, ब्रैकेट होते ही नहीं थे, एपोस्ट्रॉफी लगता ही नहीं था। मतलब उसको कहीं पर भी कोई भी चीज कवर करने के लिए होती ही नहीं थी। उसके जीवन में तो बस उसको जो चाहिए, वो जो कर रहा है बस वही कर रहा है, उसके हिसाब से होना चाहिए। अतिशयोक्ति उसे चाहिए, अतिशयोक्ति होना चाहिए, और उसने किया भी। पर फिर एक मैसेज भी फिर जाता है कि धर्म की स्थापना होती है तो अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उसका विनाश होता ही होता है और वो खत्म हो जाता है। रावण को मारने के लिए बहुत परिश्रम किया वानरों की सेना ने, प्रभु श्री राम ने, सुग्रीव ने, सभी जितने उनके सहायक थे, हनुमान जी ने, लक्ष्मण ने। बहुत मुश्किल था रावण की सेना से लड़ पाना भी। ये तो दैवीय शक्ति और प्राकृतिक ऊर्जाएं जो थी हमारी सेना में, प्रभु श्री राम की सेना में, उसकी वजह से ये जीत सके। और उसमें बहुत बड़ा योगदान युद्ध के आखिरी समय में अगस्त्य ऋषि का भी था, जिन्होंने उस वक्त आदित्य हृदय स्तोत्र का उन्होंने उस वक्त आदित्य हृदय स्तोत्र की रचना की, प्रभु श्री राम को उसका महात्म्य सुनाया। फिर प्रभु श्री राम ने सूर्यदेव से शक्ति अर्जित की, प्राप्त की। प्रभु श्री राम ने ब्रह्मास्त्र विद्या भी साधी थी। और ये सब करने के पश्चात कहीं जाकर के तब आखिरी में उन्होंने ब्रह्मशिरा का इस्तेमाल करके रावण का वध किया था, वरना रावण का वध हो पाना बहुत मुश्किल था। और बहुत ही दुर्दांत था रावण। मतलब अगर आप कल्पना करें, जब उसकी स्टोरी आप पढ़ेंगे, जब आप कल्पना करेंगे और आप अपने समाज में अगर उसको इमेजिन करेंगे, अगर सोचेंगे, विचारेंगे, तो आपको लगेगा कि महज अपने स्वार्थ और ऐश्वर्य के लिए, अपने सुख की प्राप्ति के लिए कोई इतना दुर्धर्ष हो सकता है, इतना दुर्दांत हो सकता है, इतना क्रूएल हो सकता है अपनी लाइफ में कि बाकी लोगों की जिंदगी हराम कर दे, जीना मुश्किल कर दे। ऋषियों की, मुनियों की, साधुओं की, मनुष्यों की, आम जनमानस की जिंदगी, गंधर्वों की जिंदगी, अच्छी अच्छी स्त्रियों की जिंदगी, उसने तो सबका जीना हराम करके रखा था ना, अपनी प्रबल महत्वाकांक्षाओं में। तो ऐसे अधर्मी का विनाश होना चाहिए। और जिन चीज़ों के लिए रावण को याद किया जाता है, जिन चीज़ों के लिए प्रभु श्री राम ने भी कहा था कि जब तक विषय होते हैं तब तक दुश्मनी रहती है, शत्रुता रहती है। जब तक रावण जिंदा था उसके साथ शत्रुता थी, जब रावण मर गया तो प्रभु श्री राम ने भी उसके साथ शत्रुता का भाव नहीं रखा। उसके क्रियाक्रम भी
देवलोक की प्राप्ति के अनुसार करवाया विभीषण को प्रेरित करके, और मरने से पहले उससे ज्ञान प्राप्ति के लिए लक्ष्मण को भी भेजा ज्ञान अर्जित करने। तो ये सारे प्रसंग रहे हैं रावण के। रावण की स्टोरी को पढ़ना चाहिए और ये देखना चाहिए कि रावण की स्टोरी को पढ़ते वक्त प्रभु श्री राम की स्टोरी जैसे दूध के ऊपर मलाई आती है, वैसे रावण की स्टोरी और इस तमाम स्टोरी में प्रभु श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम होने के, पेशेंस रखने के, धर्मावलंबी होने के, धर्म पे चलने के, सत्यवादी होने की, जो चरित्र श्री राम का आता है उभर के, तो उस दूध के ऊपर मलाई बन के आता है। सर आपने अभी चर्चा की आदित्य हृदय स्तोत्र की, हाँ जी, उसके बारे में सर हमें कुछ बताइए थोड़ा बहुत। मैं आपको आदित्य हृदय स्तोत्र सुनाता हूं। रामचंद्र जी जब युद्ध से थक कर चिंता करने लगे और चिंता करके रणभूमि में बैठ गए, और इतने में रावण भी युद्ध के लिए दोबारा से प्रेरित हुआ, उनके सामने उपस्थित हुआ। तो ये देख करके अगस्त्य ऋषि ने ये समझा कि अब प्रभु श्री राम को विशेष बल की और शक्ति की आवश्यकता है। तो अगस्त्य ऋषि ने देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए वहां पहुंचे थे। तो वो श्री राम के पास जाके बोले कि मैं आपको एक बहुत ही गोपनीय सनातन स्तोत्र सुनाता हूं, आप इसको सुने और इससे शक्ति अर्जित करें। उन्होंने सूर्य की प्रशंसा में सूर्य की स्तुति पढ़ी थी, आदित्य हृदय स्तोत्र। राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम, येन सर्वा नरीन् वत्स समरे विजयिष्यसे। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं, जयावहं जपं नित्यं अक्षयं परमं शिवं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वपापप्रणाशनं, चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुर्वर्धनमुत्तमम्। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं, पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम्। सर्वदेवात्मको हेश तेजस्वी रश्मिभावनः, एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः, महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपाम्पतिः। पितरो वसवः साध्या अश्विनो मरुतो मनुः, वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्, सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः। हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान्, तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽंशुमान्। हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनोऽस्करोरभि, अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शङ्खः शिशिरनाशनः। व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुः सामपारगः, धनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथि प्लवङ्गमः। आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः,
कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणामधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन् नमोऽस्तु ते। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। पद्मप्रबोधाय प्रचंडाय नमोऽस्तु ते। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामीकराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोऽभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। नाश्यत्येष वैभूतं तमेव सृजति प्रभुः पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः। एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः। एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां। देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलमेव च। यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभुः। एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तारेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघवः। पूजयस्वैनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यति। अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि। एव मुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्। एतच्छ्रुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत् तदा। धारयामास सुप्रीतो राघवः परयात्मवान्। आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परम हर्षमवाप्तवान्। त्रिराज्यं शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्। रावणं प्रेक्ष्य हृष्टात्मा जयार्थं समुपागमत्। सर्वयत्नेन महता वृतस्तस्य वधेऽभवत्। बहुत सुंदर रचना की थी अगस्त जी ने। और इस आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप हम सब मनुष्यों को करना चाहिए। जीवन में अगर प्रतिदिन करें तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। सूर्य को प्रणाम करते हुए, सूर्य को अर्घ्य देते हुए सूर्य की स्तुति करें। अन्यथा जब कभी भी जीवन में आपको कठिनाई का सामना करना पड़े या ऐसा लगे कि आप बहुत विचलित हैं और शत्रु से पीड़ित हैं और आप बहुत परेशान हैं, आपको कोई रास्ता न दिखे, तो सूर्य देव की ये स्तुति आपको जरूर करनी चाहिए। तो रावण की शक्ति, रावण की ऊर्जा, रावण का पांडित्य, रावण का ज्ञान, रावण की विद्या, रावण का चातुर्य, रावण की ऊर्जा, सब कुछ आप लोगों ने समझा। इसे देखिए, पढ़िए। और साथ में एक चीज भी आपने देखा कि इतनी शक्तियां होने के बाद भी जब जब अधर्म की अति होती है, धर्म की स्थापना बड़े ही साधारण मनुष्य के हाथों की जाती है। तो प्रभु श्री राम साधारण तो थे नहीं, वो तो साक्षात नारायण के अवतार थे, परंतु एक मनुष्य योनि में जन्म लेके उन्होंने जिस प्रकार धर्म की स्थापना की, अपने धैर्य का परिचय दिया, अपने संस्कारों का परिचय दिया, अपने धर्म का परिचय दिया, वो अतुल्य था। तो हमारी तरफ से आप सब लोगों को
ढेर सारी शुभकामना है और दशहरा का पर्व खूब अच्छे से मनाएं, खूब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रभु श्री राम की जीवनी पढ़ते रहें। रावण और रामायण को जिसने कायदे से पढ़ लिया उसके जीवन में दो चीज निश्चित आती हैं, एक तो धर्म आ जाएगा उसके जीवन में और दूसरा अधर्म के प्रति विरक्ति आ जाएगी। तो मेरी ये प्रेरणा है कि रावण भी पढ़िए, रामायण भी पढ़िए, और जब आप रामायण पढ़ेंगे तो उस पूरे रामायण में आपको रावण की भी भरपूर कहानी पढ़ने सुनने देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सकारात्मक रूप से ये पढ़ें और इससे प्रेरणा लें। मेरी तो यूथ को यही अपील है। मैं तो यूथ को बोलूँगा कि बड़ा मज़ा आएगा और इसको फिक्शन के तरीके से भी लाना चाहिए सामने, फिल्मों के माध्यम से। एक फिल्म अभी बनी पर उसको उन्होंने अतिशयोक्ति कर दिया। तो फिल्मों के माध्यम से जो प्रचार और ये जो मीडिया का जो माध्यम है, इसके माध्यम से भी बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना दशहरा के लिए।